देखिए पहुंच चुके हैं हम पटना और हमारे साथ कौन है? शंभू भाई, कैसे हैं आप? जय भीम। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। स्वागत है बुद्ध की धरती पर, बिहार में। बिहार मतलब बुद्ध बिहार। बिल्कुल बिल्कुल। सम्राट अशोक की धरती, मगध वंश। मैं आपके गांव भी गया था, वैशाली में। वो देख, माइक चालू है? ठीक चल रहा है। मैं आपके गांव भी गया था, वैशाली में, और वहाँ पर देखा मैंने काफ़ी बड़ा स्तूप वगैरह बना दिया गया है यहाँ पर, और काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन वो कनेक्टिविटी नहीं थी हमारे बीच में, वरना आपके घर भी होकर आता तो मज़ा आता देख कर। चलेंगे, आपको ले चलेंगे। अच्छा, चलेंगे आप तो। काफी स्लिम ट्रिम हो गए आप। अरे आप ही को देखकर हुआ। आपको याद है आप ग्वालियर आए थे? मैं तो बहुत मोटा हो गया। उस समय आप बहुत राउंड लगाते थे, दौड़ लगाते थे। मैं, आपने मुझे बताया था, तो मैं सोचता था यार कि यार शंभू भाई कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता। इतने सालों से मैं यही सोचता रहा, और फिर मैंने कोशिश की और हो गया। अब कैसा लग रहा है? बहुत हल्का, मतलब 25 किलो के आसपास कम हुआ है मेरा, और अभी भी लगभग 5-7 किलो और कम करना है। लुकिंग सो यंग एंड डैश। थैंक यू शंभू भाई, थैंक यू। शंभू भाई, ये बताइए, आपके बिहार में जो है ना, चुनाव का माहौल चल रहा है, इसी टाइम पे हम लोग आए हैं, तो यहाँ किसका माहौल है? कौन सी सरकार वापस आने के मूड में? यहाँ जो चुनाव लड़ रहे हैं उनको भी नहीं पता है। यहाँ बिहार की जनता यहाँ कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि मैंने नोटिस किया सामाजिक न्याय की जड़ें बहुत गहरी है। सोचिए, यहाँ बीजेपी 2015 में नहीं जीती, मोदी देश जीत लिए। 2019 में मोदी जीत लिए देश, 20 में यहाँ नहीं जीत पाया अकेले। अब तो वो 240 पर है। ये सामाजिक न्याय की धरती है, यहाँ कोई दलित पिछड़ा ही मुख्यमंत्री होता है। मैंने नोटिस किया, मैं यहाँ पे जब आ रहा था उस दौरान भी मैंने बहुत सारे लोगों से बात किया, उनकी भी राय बिल्कुल आप जैसी थी। वो भी ये कह रहे थे, तो अभी तो यहाँ पर पता ही नहीं चल रहा है कि किसका किसका गठबंधन हो रहा है आपस में, फिर कौन चुनाव लड़ेगा ये नहीं कंफर्म हो पा रहा है। तो अब चुनाव वोट किसको दें, अभी तक हमने सोचा ही नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि लालू जी जो हैं वो बेहतर काम कर रहे थे, या 20 साल आप बिहार में पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल, दवाई, लोकतंत्र के लिए वोट होता है। बिहार में आप किसी को जाति धर्म के नाम पर बहका नहीं सकते। बहुत सजग हैं लोग। बिना देश के हित, समाज का हित और अपना हित देखे वोट नहीं करते हैं लोग। उनको नौकरी, रोजगार, पढ़ाई लिखाई, दवाई चाहिए। आप घूमिए, बिहार के बारे में लोग कहते हैं ना गरीब हैं, बाहर कमाते हैं। बाहर इसलिए कमाते हैं क्योंकि वो यहाँ बहुत अमीर हैं। वो काम करना होगा ना तो वही काम करेंगे जहाँ उनको 2 पैसा ज़्यादा मिलेगा, जहाँ सम्मान मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपको यहाँ कोई झोपड़ी नहीं मिलेगी। देखिए, नहीं, मैंने झोपड़ी नहीं देखी। अभी लोग अपलिफ्ट हो रहे, और भी अभी थोड़ा बहुत जो बच गया है वो भी दूर होगी। बिहार के लोग मेहनत कश हैं और सही गलत का फैसला करना जानते हैं। मान लिया हमको मजदूरी करना है तो 2 पैसा जहाँ ज़्यादा मिलेगा वहाँ ना मजदूरी करेंगे। बिल्कुल सही बात है। बाकी राज्यों में जातिवाद बहुत गहरा है, यहाँ जातिवाद के खिलाफ लड़ाई है। बाकी राज्यों में लोग मजदूरी करवाते हैं, पैसा भी नहीं देते। यहाँ नहीं कर सकते यहाँ पैसा। तो बुद्ध की धरती है, ज्ञान की धरती है, भगवान महावीर। लोग कहते हैं डेवलपमेंट नहीं है यहाँ, बिल्कुल गुरु सब। गोविंद सिंह की धरती है, बहुत डेवलपमेंट है भाई। तो शंभू भाई बोल रहे हैं कि वो हमको 1 आध दिन में वैशाली ले चलेंगे, और मैं चाहता था कि आपका गांव देखूं, और ऐसी जगह कि कहां से एक बहुजन मीडिया का जो सबसे पहला चैनल था वो उठकर जो है करोड़ों तक पहुंच गया। तो वो आप कहां से आए वो मैं भी देखना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि एक प्रॉपर एक ब्लॉग बनाया जाए ताकि और भी लोगों को जो है थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। कल चलेंगे, हम अपनी बकरियां दिखाएंगे आप। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो कल जो है शंभू भाई के साथ हम उनके गांव चलेंगे, वैशाली। लिच्छवी। अच्छा, वहीं से लोकतंत्र शुरू हुआ, वहीं भगवान महावीर की जन्मस्थली भी है। गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली भी बिहार ही है। बुद्ध ने सबसे ज़्यादा वर्षावास भी किया वहाँ, श्रावस्ती और वैशाली। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। सम्राट अशोक के स्तंभ है वहाँ। तो बिहार तो बहुत में बिहार तो फिर बुद्ध बिहार है, तो यहाँ घूमने बिहार था। बिल्कुल। तो यहाँ पर घूमने का तो एक अलग ही आनंद है। वो देखो, यहाँ पास में जो है एक एयरपोर्ट है जहाँ पर ये प्लेन जो है लैंड हो रहा है। कितना शानदार सा व्यू है। और इसके जस्ट बाजू में देखो, ब्लैक कलर का गजब का स्तूप है। 125 करोड़ की लागत से ये बना हुआ है, जो बिहार की सरकार है उसने बनवाया है, और बहुत मनमोहक है। इसकी खास बात क्या है पता है आपको? इसका जो सेंटर डोम है ना, जो कांच से चारों तरफ बना हुआ है, इसके बीचों बीच बुद्ध की अस्थि कलश रखे हैं। वो भी कई देशों में जो बुद्ध के अस्थि कलश चले गए थे उनको वापस मंगवाया गया है, और इसके सेंटर में रखा हुआ है। और यहाँ पर जाकर अगर आप ध्यान लगाते हैं ना, तो सच में एक अलग ही तरह की अनुभूति होती है। आइए अंदर चलते हैं। पाटलिपुत्र करुणा स्तूप लिखा हुआ है, और यहाँ से आप अंदर की ओर जाते हैं। गजब का लग रहा है ये, और उधर से जाना था अब ऊपर
जाने के बाद मुझे पता है जहाँ पर अस्थियाँ रखी हैं ना, वहाँ अलाउड नहीं है कैमरा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हमको अंदर जाने दिया जाए। यहाँ से एंट्री लेनी है आपको इसके अंदर। कैसा लग रहा है निरंजन यहाँ आके? मस्त एकदम, बहुत मज़ा। दूसरी बार आया हूँ पर मैं भी दूसरी बार आ रहा हूँ लेकिन एक्साइटमेंट ऐसी हो रही है जैसे पहली बार आ रहे हैं। बिल्कुल। और यहाँ पे चारों तरफ देखोगे तो बहुत गजब गजब के नज़ारे हैं। हालांकि शाम हो चुकी है। वो दिख रहा है अंदर आपको? अब पता नहीं यहाँ अंदर लॉक हो गया यार, नहीं जा रहे लोग जा रहे हैं। अगर आप यहाँ पर देखोगे ना तो सामने जो है गजब का एक बुद्ध का स्टैचू भी बना हुआ है जो उसके पीछे छुपा है, लेकिन सामने बहुत सारी बुद्ध की अस्थियाँ हैं जो सामने रखी हुई हैं। बहुत ही ज़्यादा गजब का बना हुआ है। आप देख रहे हो जैसे अंदर बताया, जैसे कांच लगा हुआ है चारों तरफ, बीच में अस्थियां हैं। और रात के शाम होने वाली है, लगभग जो है 5 बज रहे हैं। और कितना शानदार दृश्य है यहाँ पर, नीचे से आपको दिखाया ही हमने। और सामने छोटे छोटे स्तूप बने हुए हैं, देख रहे हैं आप चारों तरफ। यहाँ आसपास जो है लाइब्रेरी है और आपका जो है म्यूज़ियम है। म्यूज़ियम बहुत शानदार है, बहुत सारी खास जानकारियाँ हैं उसके अंदर, लेकिन वहाँ पर अभी जो है 4:30 तक का ही समय होता है, उसके बाद आप अंदर नहीं जा सकते हैं। उसमें बुद्ध के बारे में बहुत खास जानकारियाँ, सम्राट अशोक के बारे में खास जानकारियाँ उसके अंदर आपको मिल जाएंगी। अगर आप चाहो तो वहाँ भी जा सकते हो। शाम हो गई है और आपको पता है यहाँ पास में एक रेलवे स्टेशन है, पटना जंक्शन। वहाँ पर लोग बता रहे हैं कि उसके फ्रंट का देखने लायक है। वहाँ पर जो है बड़े बड़े सम्राट अशोक, बुद्ध, सांची स्तूप, ये सब तरह की तस्वीरें बनी हुई हैं जो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है कि हम बिहार में आ गए हैं। और बिहार की जो संस्कृति है बुद्ध से जुड़ी हुई, वो वहाँ पर झलकती है और बहुत सुंदर बना हुआ है। अब पैदल पैदल हम लोग वहाँ जा रहे हैं। चलें निरंजन? चलिए। रणधीर कुमार, तो यहाँ लोकल के हो क्या? सर। तो यहाँ पर बिहार में जो है इस समय चुनाव का माहौल है, किसका लग रहा है तुमको कि कौन जीतेगा? नीतीश कुमार। क्यों नीतीश कुमार? क्यों? 20 साल से चल रहे नीतीश कुमार, ऐसा क्या? काम भी तो कर रहे हैं सब अच्छे से, काम किया उन्होंने? काम तो कर रहे, सब कुछ दे रहे। अच्छा, तो इससे अगर वो नहीं बनेगा तो आप ही बताइए कौन? नहीं, मैं तो बिहार का हूँ ही नहीं। मैं तो यहाँ बिहार घूमने आया था, तो मुझे लगा कि यहाँ पर जो माहौल है उसके बारे में भी लोगों को बताऊँ कि क्या चल रहा है इलेक्शन में, किसका बोलबाला है, कौन जीते। क्योंकि पता है ना, मीडिया वाले तो उल्लू बनाते रहते हैं। मीडिया वाला वैसे मतलब नाम तो आता है, मतलब तेजस्वी यादव का भी। लेकिन ये कि वो उसके जब वो रहा जिस टाइम में, उस टाइम में मतलब बहुत कांड कुंड भी होता था। इतना मतलब विद्यार्थी और जो जैसे लालू जी की सरकार में कांड भी होता था, जैसे मतलब घोटाला भी हुआ था। अच्छा। उसके बाद अभी जितना मतलब लड़की लोग शिक्षित है, पढ़ने के लिए शहर भी जाते, उतना लोग पहले पढ़ाई भी नहीं करते थे। अच्छा, हाँ। तो तुमने जो है बहुजन समाज पार्टी का नाम सुना है, मायावती जी का? सुने हैं। तो वो कैसी है? वो भी तो सही है। चंद्रशेखर आजाद का नाम सुना होगा? सुने हैं। वो तो बहुत सुना होगा मुझे ऐसा लग रहा है। तो उनको, उनके बारे में क्या राय है? ये बारे में क्या राय? जो अच्छा काम करेगा वो। तो तुम्हारे हिसाब से नीतीश कुमार ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है? अब देखने में तो नहीं चल रहा। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। ब्लैक कलर के स्तूप के सामने देखिए ब्लैक बुद्धा भी है यहाँ पर, और जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। ब्लैक कलर के जो बुद्धा है उनकी एक खास पहचान है। आप अगर हिस्ट्री में पढ़ोगे, सर्च करोगे, तो आपको बहुत कम जगह पर आपको बुद्धा जो है काले रंग के मिलेंगे, ज़्यादातर नहीं मिलते हैं। और सामने देखिए जस्ट जो पाटलिपुत्र करुणा स्तूप है उसके सामने बैठे हुए हैं। घंटियाँ बजने लग गई हैं, कोई टाइम हो गया है। टाइम 5 बजे का, यहाँ पे 5 बजे के बाद अंदर एंट्री नहीं है और सबको बाहर निकाल दिया जाता है। चले निरंजन, चलिए। तो आप लोग क्या बिहार से ही है ना? लेकिन तो वोट करते हैं आप? वोटिंग डालते हैं? हाँ। तो इस बार बिहार में चुनाव आ गया है, तो क्या लग रहा है, कौन जो है आपको लग रहा है जीत सकता है? देखिए, इस बार तो गेम बहुत तगड़ा है। तगड़ा इसलिए भी है कि जनसुराज आ गया है। जनसुराज। और फिर आप देखिएगा एक फ्रंट पे MIM भी है, कहीं ना कहीं खेल रहा है। और दूसरा बात, इस बार सबसे खराब बात या अच्छा बात या
टेक्निकली भी बोल सकते हैं, स्ट्रेटेजिकली भी बोल सकते हैं कि टिकट जिसको मिलना चाहिए उसको मिल नहीं पा रहा है। अच्छा, ये मैंने सुनने में बहुत आया है कि अच्छा, लोग आप लाइन अभी में लगे देखिएगा, हुए हैं। अगर आप जाइएगा अभी बीजेपी ऑफिस या जेडीयू ऑफिस, तो आप देखिएगा वहाँ सब धरने पे बैठे हुए हैं। तो जो काम कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है, उसका टिकट काट दे रहा है। अच्छा, ऐसी खाली बीजेपी या जेडीयू में ना हो रहा, ये एमआईएम में भी हुआ है, जेडीयू में भी हुआ है, जनसराज में भी हुआ है, और भी राम। क्या कारण क्या है इसमें? कारण वही जानते ही हैं। इमेज होता है, ठीक है, कितना भी शरीफ है, लेकिन बाहुबली वाला जो नेतृत्व है उसको खोजा जा रहा है। और तो अभी क्या लग रहा है कि अब किसी हालांकि सरकार आ जनसराज सकती ने है? बोला कि हम बहुत क्लीन इमेज में आए हैं, ये देंगे, वो पहली देंगे। बार आए हो तो? पहली बार आए हैं, बहुत अच्छा टिकट देंगे, मतलब तो बहुत अच्छा आदमी को देंगे। ठीक, कोशिश भी किया लेकिन वो फेल हो गई, और फिर वो उसी को टिकट दे रहा है जो पहले से वहाँ पे स्टैब्लिश है, बाहुबली है। अच्छा, हाँ, मैं सुनने में तो आया था कि किसी को टिकट मिल रहा था उनका काट के फिर और किसी को तो दे काट के कहाँ टिकट कट रहा है, बहुत टिकट कट रहा है। तो लग क्या रहा है? मेरे को ये बताओ कि इस बार- फाइनली किसकी सरकार आएगी? नहीं देखिए, क्या लगता ये है? बात आप कह सरकार नहीं तो सकते NDA हैं, का क्योंकि बिहार ना एनडीए का भी बनेगा, जरूरी ना है। सरकार जिसका हर बार नीतीश कुमार जी कैसे ना कुछ कोटी हाँ, घुमाई वो देते तो है हैं। कि हमारे सरकार किसी का बने, राजद मेरा चाचा है। नीतीश जी। नीतीश जी आने की उम्मीद है। कुर्सी पे तो अब ये है कि सरकार कभी यहाँ फुल फ्लेजेड नहीं बन सकता है, मुश्किल, बहुत मुश्किल है। जो भी बनेगा गठबंधन से बनेगा, चाहे वो जनसुराज का गठबंधन हो जाए, चाहे वो जेडीयू का गठबंधन हो, फिर आरजेडी का गठबंधन। अच्छा, दो पार्टियां और हैं, मैं जिनके बारे में जानना चाह रहा हूँ। एक है आजाद समाज पार्टी, वो भी वो नई आई है। चंद्रशेखर आजाद वाली। चंद्रशेखर और एमआईएम और इनका गठबंधन हुआ है। गठबंधन हो गया है। यहाँ पास में पटना जंक्शन है, वहाँ जा रहे हैं। कह रहे हैं यहाँ के लोग कि वहाँ पर सम्राट अशोक की बड़ी बड़ी तस्वीरें लगा रखी हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पर, तो वो भी देखते हैं और वो भी दिखाते हैं आपको। पटना जंक्शन, लोगों ने सही बोला था। अगर आप देखोगे तो सामने सम्राट अशोक दिख जाएंगे, वहाँ पे उनका चक्र दिख जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे बुद्धा का एक बहुत बड़ा स्टैचू है जहाँ लिखा हुआ है महात्मा बुद्ध, और यहाँ है बोधि वृक्ष। ये बोधि वृक्ष वही वृक्ष है जहाँ पे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। और उसके बाद वहाँ पे देखोगे तो वहाँ पर आपको सम्राट अशोक की बड़ी नालंदा भी है वहाँ पर। आप देख रहे हो एक तरीके से पटना में जो पटना जंक्शन है उसमें पूरा जो कैनवास टाइप का बनाया हुआ है, और बुद्ध का जो असली इतिहास है उसको यहाँ पर दिखाया गया है, जो यहाँ की संस्कृति है। आइए पास से दिखाते हैं। और यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो यहाँ छठ पूजा, आपको पता है अभी छठ पूजा आने वाली है, और यहाँ पर जितने भी बिहार के लोग बाहर काम करते हैं वो सब इस टाइम पर यहाँ पर आ जाते हैं, तो उसको भी यहाँ पर दिखाया गया है। पटना जंक्शन बहुत शानदार लगा मुझे देखकर। यहाँ पर आकर लग रहा है जैसे कि जो बौद्धों की संस्कृति है, बिहार की संस्कृति है ना, वो यहाँ पर नजर आ रही है, और अच्छा लगा मुझे लगता है करोड़ों का इन्वेस्टमेंट हुआ होगा जो इतने सारे यहाँ पर चीजें बनाई गई हैं। जबरदस्त लगा मेरे को तो यार, पटना जंक्शन का जो ये सीनरी है ना, काफी अच्छा लगा। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना।